जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम मैथ में औसत पढ़ रहे थे, उसी का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। अब उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से लाए हैं। जैसे तीन संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब हम संख्या कैसे निकालेंगे इसमें। अब जैसे हमारा तीन संख्याओं का औसत 10 है, तीन संख्याओं का औसत 10 है तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर। तो तीन संख्याओं का औसत 10 है तो हम 10 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि यदि पहली दो संख्याओं का औसत 11 है, पहली दो संख्याओं का औसत 11 है, यानी दो संख्याएं हैं तो दोनों के पास 11 11 है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22। अब वो पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब ये दो संख्याओं का औसत है तो ये दो संख्या निकल के आई है 22, और इसमें तीन संख्याओं का ये औसत दे रखा था तो हम तीन संख्या का जोड़ जब निकाले तो ये हमारा 30 आया। अब 30 में से 22 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी ये तीसरी संख्या निकल कर आएगी। तो तीसरी संख्या हमारी जो निकल कर आएगी वो हमारा आ जाएगा 8। तो इसमें 8 हमारा आ जाएगा। अब जैसे दूसरा वाला देख लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45.6 है। यदि पहले 6 मैचों में औसत 48 रन था तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत बताएं। अब हमें इसमें औसत बताना है। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी द्वारा 10 मैच में उसके रनों का औसत जो था 45.6 था। 10 10 मैचों में उसका औसत था 45.6। अब हम 10 का गुणा कर देंगे तो वो टोटल रन निकल आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 456। अब वो बोल रहा है कि पहले 6 मैचों में औसत 48 रन है, पहले 6 मैचों में औसत 48 रन है। तो हम इसका जब गुणा करेंगे तो 6 अठे 48, 6 चौको 24, 24 तो 26, 6 अठे 48, 6 चौको 24, 4 28। अब वो बोल रहा है तो अंतिम 4 मैचों में उसका औसत रन बताएं। हमें 4 मैचों में औसत रन बताना है, इसको बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस 4.5 यानी कि 456 में से 288 को माइनस करेंगे। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, 8, फिर बचा ये 14, 8 में से 14 में से 8 गए 6, और ये हमारा हो जाएगा 168। तो 168 का जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8, तो इसमें हमारा 42 आ जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष अधिक हो जाती है, तो पिता की उम्र बताएं। अब हमें पिता की उम्र बताना है। पहले बच्चों का जो औसत वजन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 35। अब फिर वो बोल रहा है कि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाता है। औसत में वृद्धि होती है 6 वर्ष की, तो पहले औसत उम्र 7 वर्ष था और अब मिलाने पर 6 वर्ष और बढ़ जाता है, तो ये हमारा औसत उम्र हो जाएगा 13। औसत उम्र हो जाएगा 13, और कितने लोग हो जाएंगे, ये 6 लोग हो जाएंगे, 5 बच्चे और एक पिता, तो ये हमारा आ जाएगा 78।
अब वो पूछा क्या है, बोल रहा है कि तो पिता की उम्र बताएं। अब हमें पिता की उम्र बताना है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जब 35 माइनस होगा तो 3 और ये 4, तो हमारा 43 वर्ष आ जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं, 78 में से 35 जब माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 आएगा और ये 4, ठीक। तो 43 उम्र हो जाएगी पिता की। अब नीचे वाला देख लेते हैं। जैसे ये 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। अब हमें पहले 11 परिणामों का औसत जो दिया हुआ है इसको निकाल लेते हैं। जैसे 11 परिणामों का औसत 40 दे रखा है, तो हम उसे संख्या निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 440। फिर उसके बाद दे रखा है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, तो 264 आ गया। फिर वो बोल रहा है अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत जो है वो 36 है, 36। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 6 छंग 36 और 6 तिया 18, 18 और 3 21। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 7 8 4, 480। 480 में से 440 माइनस करेंगे तो ये हमारा छठा परिणाम निकल कर आएगा। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4।